लाहौर में मॉनसून का तगड़ा स्पेल जल थल एक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी और पौश इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इमदादी टीमें मुतहर्रिक दिखाई दे रही हैं। बेशतर इलाके क्लियर करा लिए गए हैं। मरियम नवाज ने आखिरी सड़क मुकम्मल क्लियर कराने तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कर दी है। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। मॉनसून का जोरदार स्पेल 8 घंटे होने वाली बारिश ने जलथल एक कर दिया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। वासा के मुताबिक लाहौर में औसतन 136 मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन डिवीजन और पानी वाला तालाब में 175 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इमदादी टीमें मुतहर्रिक। वासा और ज़िले इंतजामिया के अहलकार सड़कों से पानी निकाल रहे हैं। शहर की बेशतर सड़कों और अंडरपासिस को क्लियर कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की वासा टीमों को सड़क क्लियर कराने तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शहरियों से गैर तौर पर घरों से ना निकलने की अपील की है। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। कई इशारों से अब तक निकासी आब का काम मुकम्मल ना किया जा सका। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी और मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग एंड व्यूज़ की जानिब जाएंगे जो इस वक्त शाहजमाल में मौजूद हैं, और रुख करेंगे सामिया सईद की जानिब जो गालिब रोड से हमें अपडेट करेंगी। तो वेलरिंग, सबसे पहले आप बताइएगा कि इस वक्त आप शाहजमाल में मौजूद हैं। इस इलाके में क्या सूरत हाल है? क्या बारिश के पानी की निकासी यहां से अब तक नहीं हो पाई है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहजमाल के इलाके में मौजूद हूँ और आप यहाँ पर सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 30 फीट जो वो पानी अभी भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो शहरियों की बात करें और यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनके घरों में भी पानी दाखिल हो गया और उनका जो कीमती सामान था वो तो ख़राब हुआ ही हुआ है, लेकिन यहाँ से जो राहगीर है गुजरने वाले उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दूसरा, यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पानी तो खड़ा है, यहाँ पर बिजली के खंभे भी हैं और जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पर पानी के अंदर खेलते दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि काफ़ी ज़्यादा हादसा भी दिखाई दे रहे हैं कि पानी खड़े होने के बाद जो वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हादसा भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वो बच्चे भी गंदे पानी के अंदर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर शहरियों की बात करें, यहाँ के रिहायशी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनका सामान भी ख़राब हो गया है और यहाँ से उनको गुजरने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर अभी कोई भी जगह एमडी जो वासा की टीम है यहाँ पर नहीं आई और 6 से 7 घंटे यहाँ पर बारिश हुई, जिसके बाद जो वो काफी ज्यादा यहाँ पर पानी खड़ा हुआ। पानी यहाँ पर अभी भी मौजूद है और अभी निकासियाब नहीं हो सकी है। वेलरिंग साथ रहेगा। सामने आपकी जानिब आते हैं। आप इस वक्त गालिब रोड पर मौजूद है, यहाँ की सिचुएशन बताइएगा। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि वासा की टीमें जो है फील्ड में मुतहर्रिक हैं, लेकिन 8 घंटे होने वाली मुसलसल बारिश ने निज़ाम है उसको दरहम भरहम कर दिया है। लोगों की मामूलाती ज़िंदगी जो है शदीद मुतासर हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह शहर की इस वक्त खासी अहम शाहराएँ हैं जिसमें जेल रोड, गालिब रोड और कलमा चौक की जाने वाली जो शाहराह है वो शामिल है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी तक निकासियाब का मामला जो है वो हल नहीं हो सका। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो मानसून का टिपिकल वेदर है, धूप छाँव का सिलसिला भी हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ तेज़ हवा भी चल रही है शहर में। तो और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही बारिश को जो है ब्रेक लगी, उसका फ़ायदा उठाते हुए लोग जो है बड़ी तादाद में रोड पर आए, जिसकी वजह से इस वक्त शाहराहों पर ट्रैफिक का जो लोड है वो खासा बढ़ गया है। हम देखते हैं कि ट्रैफिक तो फ्लो में है लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। इसी तरह कलमा चौक अंडरपास इस वक्त बंद होने की वजह से हम देखते हैं कि ट्रैफिक जाम होने की सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा है। तो हम यही देखते हैं कि फील्ड में वासा जो है वो मुतहर्रिक ज़रूर है, लेकिन बारिश इतनी बढ़ती है जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले 24 से 36 घंटों तक इस बारिश के असरात रहने की पेशगोई की गई है। मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। सामिया, आप साथ रहेगा। वासा की टीम इस वक्त फील्ड में मौजूद है और लाहौर का जो इलाका बारिश से मुतासिर हुआ है उसे क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद हमने ये भी देखा कि अंदरूनी लाहौर के कुछ इलाके जैसे कि मिस्री शाह है, लक्ष्मी चौक है, फारूकगंज समेत मुख्तलिफ इलाकों को क्लियर कर दिया गया है। वासा के बाद LWMC के अमले ने सड़कों की सफाई शुरू कर दी है। लक्ष्मी चौक से हमें अपडेट करेंगी मायरा हाशमी, जबकि अंदरूनी लाहौर से हमें अपडेट करेंगे दानियल उमर। मायरा, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आप बताइएगा, आपके अकब में हम देख रहे हैं कि गाड़ियां चल रही हैं,
पानी निकल चुका है और ये शायद मौजज़ा ही है, क्योंकि लक्ष्मी चौक जैसा इलाका, वहाँ पर तो पानी न जाने कितने अरसे तक मौजूद रहता है, उसकी निकासी नहीं हो पाती। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में आज तारीखी बारिश का स्पेल हुआ, जिसके बाद तकरीबन औसतन 136 मिलीमीटर बारिश है। ये बारिश का दौरानिया तकरीबन 6 से 7 घंटे जारी रहा और इससे न सिर्फ लाहौर की मेन शाहराहें, लाहौर के इलाके ज़ेरे आब आए। इस वक्त अगर मेरे अकब में आप ये मनाजिर देखें तो ये लक्ष्मी चौक का इलाका है। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मेरे दाएं जानिब ये रास्ता जो है लक्ष्मी चौक का माल रोड, हाल रोड और हाई कोर्ट की जानिब जा रहा है, जो कि मुकम्मल तौर पर क्लियर है। यहाँ पर जब भी बारिश होती थी कई घंटे बारिश का पानी यहाँ पर खड़ा रहता था, कोई बेहतर इंतजाम देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन ये पहली मरतबा हमें देखने को नजर आ रहा है कि इलाका मुकम्मल तौर पर बर वक्त क्लियर करवा दिया जा चुका है। और अगर मेरी बाएं जानिब आप देखें तो ये लक्ष्मी चौक की जो शाहरा है ये तकरीबन म्यो अस्पताल की जानिब जा रहा है और गवाल मंडी की जानिब ये रास्ता जा रहा है, जहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। शहरी जो है वो अपनी तमाम तर मामलात अब बासानी देख रहे हैं और अपने तमाम कारोबार में भी मसरूफ़ है। मार्केटें बिल्कुल खुली हुई है। यहाँ पर पहले जब बारिश होती थी तो तकरीबन 3 से 2 फुट पानी जमा रहता था, जिसे तकरीबन निकालने में पूरा दिन भी लग जाता था। लेकिन आज वासा की टीमें हमें इतनी मुतहरिक दिखाई दी, पीछे कैंप भी लगा हुआ है और यहाँ पर मूसलाधार ना सिर्फ बारिश के दौरान पानी को निकाला जा रहा था, ठीक है, आप बता रही हैं कि वासा की टीमें आपको मुतहरिक दिखाई दे रही हैं और लक्ष्मी चौक पर ट्रैफिक रवा दवा है। दानियाल उमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा है बारिश के बाद? देखिए फवाद, यकीनन ऐसे ही लग रहा है कि बारिश के बाद अंदरून लाहौर में खासकर जो है वो निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा है। सुबह 5 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि 11 बजे तक बारिश होती रही। और जो अंदरून लाहौर है वो लाहौर के उन नशेबी इलाकों में से एक है जहाँ पर जब बारिश होती है तो इस कदर ज़्यादा पानी जमा हो जाता था वो कई रोज़ तक जो है वो निकाला नहीं जा सकता। मगर मैं इस वक्त मौजूद हूँ सर्कुलर रोड के ऊपर। मेरे एक तरफ अंदरून लाहौर है, दूसरी तरफ मिस्री का इलाका है, रावी रोड का इलाका है। ये वो इलाके हैं जहां पर बारिश के बाद जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। मगर आज जो मंजर है वो यकसर मुख्तलिफ है। वासा जो है वो यहां से पानी निकालने में कामयाब हो गया है। जिस तरह से पानी वाला तालाब समेत मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ पर 170 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इतनी बारिश के बाद हमने गुज़श्ता बरसों में देखा कि पानी जो है वो इन रोड्स के ऊपर जमा रहता था, शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता था। मगर अब जो ट्रैफिक है वो रवा दवा है, पानी जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वासा ने इस जगह को क्लियर कर दिया है, जबकि इसके बाद जो लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी का अमला है वो यहाँ पर सफाई का काम भी शुरू कर दिया है, ताकि रोड्स जो हैं उनके ऊपर अगर कोई कचरा मौजूद है तो उसको साफ कर दिया जाए। इसके अलावा इसके करीबी जितने भी अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं जो कि नशेबी इलाके लाहौर के जिनमें शुमार होते हैं, वहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि वासा ने जो है वो तमाम तर जो पानी उसे क्लियर कर दिया है। और अब जो है वो उनका ये कहना है कि अगर मजीद कोई ऐसा इलाका है जहां पर पानी अब भी मौजूद है तो वो उसको क्लियर करने के लिए उनका अमला काम कर रहा है। जी बिल्कुल। और 8 घंटे की मुसलसल बारिश के बावजूद भी अंदरून लाहौर और लक्ष्मी चौक के अतराफ बारिश का पानी, इसकी निकासी मुकम्मल कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। दानियाल उमर और मायरा हाशमी हमारा साथ दे रही थी। चंद एक मकामात हैं जहां पर अभी भी पानी जमा है और वहां पर भी वासा का अमला मुतहरिक दिखाई दे रहा है, वहां से भी पानी की निकासी का अमल मुसलसल जारी है। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा है कि मौसमी तब्दीली के बायस मानसून भी बिगड़ना शुरू हो चुका है। 200 मिलीमीटर बारिश का कम वक्त में होना अहमियत का हामिल है। उन्होंने बताया कि शहर के बेशतर इलाकों से पानी निकाल लिया गया है। शहर के 31 अंडरपास फंक्शनल हैं। जब तक पानी का निकास पूरे पंजाब से नहीं किया जाएगा, अमला घर नहीं जाएगा। मैंने आपको कंपैरिजन यूएई का दिया है, मैंने कंपैरिजन आपको न्यूयॉर्क का दिया है, मैंने आपको कंपैरिजन नेबरिंग जो आपका कंट्री है न्यू दिल्ली का दिया है, और मैंने कंपैरिजन को 20 साल पुराना नहीं दिया, पिछले साल का दिया है कि पिछले साल आज जितनी लाहौर में आपकी बारिश हुई, रिकॉर्ड की गई है, उससे मिलती जुलती बारिश इन तीनों ममालिक में हुई और उनको 20 घंटे लगते हैं मैनेज करने में और आपको 1 घंटे से भी कम का टाइम लगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें 2 से 3 घंटे अगर हमें मज़ीद टाइम मिलता है तो चीज़ें इंशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी।